हाय डियर स्टूडेंट, आज हम वेव्स की जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है और मीडियम की जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी स्टडी करने वाले हैं। आपको पता है डियर स्टूडेंट वेव्स क्या है, लेकिन ये वेव्स हम आपको आज एनिमेशन के थ्रू समझाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने एक रस्सी ली है और रस्सी का एक छोर टाई किया है और दूसरा छोर अपने हाथ में लिया है। अगर हमने जर्क अगर दिया तो स्ट्रिंग पे, रस्सी पे क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव, कौन सी, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और उसकी जो वाइब्रेशन जो रहेगी, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन विच इज़ अ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी जिस डायरेक्शन से वेव ट्रेवल्स हो रही है उस डायरेक्शन से वो डायरेक्शन को पार्टिकल का जो वाइब्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। हमें नज़र भी आ रहा है डियर स्टूडेंट। और हमने अगर रस्सी को अगर हल्के से अगर जर्क अगर दिया तो पार्टिकल स्लोली वाइब्रेट होगा, और वही अगर हमने फास्टली अगर उसको अगर वाइब्रेट किया तो वेव्स भी क्या होगी, फास्ट वाइब्रेट होगी। ओके, तो इसके बाद जो है वो हम टाइम पीरियड का स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय टाइम पीरियड? वी नो दैट द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to complete one vibration and to come to its original position। ओके, तो टाइम पीरियड का जो वेव का जो स्पीड है उस पर कौन सा इफेक्ट होता है। अगर हम टाइम पीरियड अगर डिक्रीज अगर करते हैं तो वेव्स क्या होगी, फास्टली मूव होगी, उसका स्पीड बढ़ेगा। और वही अगर टाइम पीरियड अगर हम इंक्रीज अगर करते हैं तो स्पीड ऑफ द वेव्स क्या होगा डियर स्टूडेंट, डिक्रीज होगा। दैट इज, और रिलेशन क्या है फिर टाइम पीरियड का और स्पीड ऑफ द वेव का रिलेशन क्या है, दैट इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और हमें पता है जो फेमस जो रिलेशन है वो फेमस रिलेशन क्या है, वेव्स का स्पीड का, वेव का, टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का, दैट इज v इक्वल टू लैम्बडा बाय टी। ओके, तो ये था टाइम पीरियड। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की स्टडी करते हैं। व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी? वी नो दैट डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल पर सेकंड। ओके, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या हो गए, अगर हम फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज अगर करते हैं तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो होगे, पार्टिकल जो वाइब्रेट होगा वो क्या होगा, इट इज द फास्टली इंक्रीजेस, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द नंबर ऑफ पार्टिकल वाइब्रेट फास्टर। ये हमें नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट। अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट पार्टिकल के जो वाइब्रेशन जो रेट है वो रेट क्या हो गया, बढ़ रहा है। इट इज़ द फास्टली वाइब्रेट, इट इज़ द फास्टली वाइब्रेट। ओके, तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट वेव्स के स्पीड पे। अब उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स। ओके, तो हमें पता है डियर स्टूडेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इससे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओके, और अगर हमने वेव का अगर एम्पलीट्यूड अगर हमने क्या किया, इंक्रीज अगर किया, तो वेव जो होगा, जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा, दैट इज द पार्टिकल वाइब्रेट थ्रू अ लार्जर डिस्टेंस। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजेस द पार्टिकल वाइब्रेट थ्रू अ लार्जर डिस्टेंस। ये भी हमें नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट, जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो क्या नज़र आ रहा है हमें, इट इज़ द लार्जर डिस्टेंस, इट कवर द लार्जर डिस्टेंस। ओके, तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव। अब हम मीडियम की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे और उससे हम टेंशन की पहली प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। टेंशन क्या है डियर स्टूडेंट, दैट इज टेंशन इज मेजर्ड हाउ क्विकली द मीडियम रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। यानी मीडियम कितने फास्ट में उसके ओरिजिनल पोजीशन में क्या होता है, वापस आता है, ये कौन मेजर करता है, दैट इज द टेंशन इज मेजर्ड। ओके, अगर हमने टेंशन अगर इंक्रीज अगर किया तो क्या होगा डियर स्टूडेंट,
द टेंशन इंक्रीजेस वेव्स ट्रैवल द फास्टर। वेव का जो ट्रैवलिंग जो स्पीड रहेगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। और हमें नज़र भी आ रहा है हम टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं और वेव्स क्या हो रहे हैं, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। दैट इज द वेव फास्टर ट्रैवल्स द फास्टर। क्या, वेव ट्रैवल्स फास्टर व्हेन द टेंशन इज इंक्रीजेस। ओके, तो उसके बाद की जो प्रॉपर्टीज है वो है डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी का सिंपल इफेक्ट है, डेंसिटी अगर डिक्रीज अगर करते हैं तो वाइब्रेशन ऑफ द वेव्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। और डेंसिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वाइब्रेशन ऑफ वेव्स क्या होगा डियर स्टूडेंट, डिक्रीज होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। और उसके बाद है important properties, that is the mass per unit length of the string, उसे हम लीनियर डेंसिटी भी कहते हैं। और मास पर यूनिट लेंथ की जो ये जो मीडियम की जो प्रॉपर्टीज है ये डैम्पिंग है, इसे हम डैम्पिंग भी कहते हैं। दैट इज द मोर डैम्पिंग, डैम्पिंग मीन्स द एम्पलीट्यूड इज रैपिडली डिक्रीजेस एंड दिस एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, अगर हम डैम्पिंग को अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज अगर करते हैं, ओके, तो डिक्रीज अगर करते हैं तो क्या होता है, स्पीड ऑफ द वेव क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हम डैम्पिंग यानी मास पर यूनिट लेंथ को अगर हम इंक्रीज अगर करेंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, स्पीड ऑफ द वेव क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो स्पीड ऑफ द वेव का और मास पर यूनिट लेंथ उसे हम लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं। और इट इज रिलेटेड टू डैम्पिंग, उसका रिलेशन कैसा है, दैट इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखो, डैम्पिंग अगर इंक्रीज अगर करते हैं तो स्पीड ऑफ द वेव क्या होगा डियर स्टूडेंट, क्या हो रहा है, दिख रहा है हमें, इट इज अ डिक्रीजेस। ये था डियर स्टूडेंट हमारा वेव्स पे वीडियो। थैंक